शंघाई ताउन तंजीम में पाकिस्तान की फतह, भारत की शिकस्त। तंजीम के वज़रा दिफा इजलास के एलामिये में नई दिल्ली पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने में नाकाम। झुंझलाहट का शिकार भारतीय वफ़द ने मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत से इनकार कर दिया। मुश्तरका एलामिये में बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत। चीन में मुनक्किद होने वाले SCO के 2 रोज़ा इजलास के दौरान पाकिस्तानी और भारतीय वज़रा दिफा का आमना सामना। दोनों जानिब से सर्द महरी का मुजाहरा, एक दूसरे से कोई बात नहीं की। जिस पानी को कंट्रोल नहीं कर सकते उससे छेड़छाड़ भी ना करें। भारत को सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। चीनी दिफाई मुबस्सिर विक्टर गाओ ने भारतीय चैनल पर मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। लाहौर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी, गर्मी का जोर टूट गया, मौसम भी खुशगवार हो गया। सबसे ज्यादा 45 मिलीमीटर बारिश निश्तर टाउन में रिकॉर्ड। वासा हुक्काम सड़कों पर मुतहर्रिक हो गए, पानी पड़ते ही 200 फीडर ट्रिप कर गए, बेशतर इलाके बिजली से महरूम हो गए। वज़ीर आला पंजाब ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके निकासी आब का जायजा लिया। सेफ सिटी कैमरों से भी बारिश की निगरानी की गई। मानसून का स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। उकाड़ा और चिन्योट में बारिश के दौरान छतें गिरने से बच्ची जाँ बहक और 6 अफराद जख्मी हो गए। फैसलाबाद, चिन्योट, ननकाना साहिब, पाकपतन, साहिवाल, बहावलनगर और सरगोधा समेत पंजाब के ज्यादा शहरों में बादल जमकर बरसे। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, सड़कों पर पानी जमा हो गया, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बाद दारुल हुकूमत का मौसम सुहाना हो गया। नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया, वासा के एहलकारों ने फौरी निकासी कर दी। नशीबी इलाकों में हैवी मशीनरी के साथ अमला तैनात कर दिया गया। इंतजामिया ने रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में काबीना ने फाइनेंस बिल में तरामीम की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की फाइनेंस बिल पर काबीना को ब्रीफिंग। कौमी असम्बली में आइंदा माली साल का बजट आज कसरत राय से मंजूर किए जाने का इम्कान। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA का अमरीकी हमलों में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को शदीद नुकसान पहुँचने और अहम तनसीबात तबाह होने का दावा। CIA के सरबराह रेडक्लिफ के मुताबिक ईरान को उन तनसीबात को असर नौ बनाने में बरसों लगेंगे। नई अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में भी ईरान के जौहरी तनसीबात तबाह होने की तस्दीक। ईरानी वजारत खारजा का अमरीकी हमलों से जौहरी तनसीबात को बुरी तरह नुकसान पहुँचने का एतराफ़। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने अमरीकी और इसराइली हमलों के नतीजे में ईरान की जौहरी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुँचने की तस्दीक कर दी। जौहरी तवानाई का मंसूबा जारी रखने का अज़्म। इसराइली आर्मी चीफ ने इंकशाफ किया है कि जंग के दौरान इसराइली फ़ौज के कमांडोज ने ईरान में खुफिया कार्रवाइयाँ की। इसराइली आर्मी चीफ एयाल ज़मीर के मुताबिक ईरानी फ़ज़ाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया। जहाँ जहाँ कार्रवाई का फैसला किया वहाँ मुकम्मल कंट्रोल के साथ काम किया। फ़ज़ाइया और ज़मीनी कमांडो के दरमियान हम आहंगी ने ऑपरेशनल आज़ादी को मुमकिन बनाया। इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद का ईरान की जानिब से खतरा बड़ी हद तक खत्म होने का दावा। मुसाद के सरबराह डेविड बर्नियन का कहना है कि उन्होंने सालों तक काम किया ताकि दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त इकदाम किए जा सकें। ईरानी मंसूबों पर से नजरें नहीं हटाएंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर मोहम्मद पाकपूर ने खबरदार किया है कि इसराइल ने अगर दोबारा कोई गलती की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकपूर ने वाज़ेह किया कि ईरानी फौज तैयार है और उंगलियां ट्रिगर पर हैं। ईरान के खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के सरबराह मेजर जनरल अली शादमानी जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गए। मेजर जनरल अली शादमानी गुज़िश्ता हफ्ते इसराइली हमले में शदीद जख्मी हो गए थे।
They fought it bravely. I'm not giving up. They're in the oil business. I mean, I could stop it. I'll tell you what, look, we're going to talk to them next week with Iran. We may sign an agreement. I don't know. To me, I don't think it's that necessary. इसराइली जहरियत के खिलाफ ईरान के रद्द-ए-अमल से दुनिया दंग रह गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी तेहरान की भरपूर कार्रवाइयों के मोतरफ। जंग के आखिरी दिनों में ईरान ने इसराइल की खूब मार लगाई। ईरान को अब अपनी मईशत संभालना होगी। वो चीन समेत जिसे चाहे तेल बेच सकता है। दी हैग में नेटो समिट से खिताब। तेहरान से अगले हफ्ते मुज़ाकरात और मुआहदे का भी इशारा दे दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू करप्शन के संगीन इल्ज़ामात पर पीर को अदालत में पेश होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के दिफा में सामने आ गए। ट्रायल फौरी मनसूख और माफ़ी देने का मुतालबा। कहा कि पहले इसराइल को बचाया, अब नेतन्याहू को बचाएंगे। अमरीका ने दावा किया है कि जल्द ऐसे ममालिक इसराइल को तसव्वुर करेंगे जिनके बारे में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अमरीकी सदर के मुशीर बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ के मुताबिक सदर ट्रंप इब्राहिम मुआहदे को वुसअत देने के ख्वाहिशमंद हैं, जिसके तहत इसराइल को तस्लीम करने वाले ममालिक की तादाद बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ईरान में महसूर पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी के लिए पाक फौज के जामे इंतजामात। पाक फौज और इंतजामिया की कोशिशों से ईरान इसराइल जंग के दौरान महसूर 7,000 से ज़ायद पाकिस्तानी तलबा और ज़ायरीन को महफूज रास्ते से वापस वतन लाया गया। पाकिस्तानी शहरी ईरान में गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो गए थे। क्या आप नेटो के डैडी हैं? नेटो ममालिक को अपना बच्चा समझते हैं? तंजीम के सरबराह के बयान पर खातून सहाफ़ी का अमरीकी सदर से सवाल। अगर नेटो वाले मुझे डैडी कहते हैं तो बच्चों की बाज़ औकात पिटाई भी हो जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप के जवाब पर कहे नेटो चीफ को तनकीद के बाद बयान पर वजाहत देनी पड़ गई। पाकिस्तान अगले माह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभालेगा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात करके पाकिस्तान की सलामती काउंसिल की सदारत के दौरान प्रोग्राम ऑफ वर्क से आगाह किया। मशरिक़ वस्ता समेत दुनिया भर के अहम तनाज़ात पर तबादला ख्याल किया। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्तों पर समाअत जारी। कमल शौज़ब के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सवाबदीदी फंड्स में 10 गुना इजाफा। अली अमीन गंडापुर ने रवा माली साल में 50 करोड़ रुपए सवाबदीदी फंड्स खर्च कर डाले। वज़ीर आला के लिए रवा साल सिर्फ 5 करोड़ रुपए सवाबदीदी फंड्स मुख्तस किए गए थे। पेशावर हाईकोर्ट का कोहिस्तान मेगा स्कैंडल में आजम सवाती को नैब तहकीकात का हिस्सा बनने का हुक्म। अदालत ने नैब खैबर पख्तूनख्वा को तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम सवाती के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। आज़ादी मार्च के मुकदमात में इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI की हाजिरी के लिए दोबारा खत लिख दिया। समाअत 16 जुलाई तक मुलतवी। बानी PTI और दीगर के खिलाफ थाना संजानी में मुकदमा दर्ज है। पंजाब की 18,000 किलोमीटर से ज़ायद सड़कों की तामीर और तोसी की मरम्मत का प्रोजेक्ट 12,000 किलोमीटर से ज़ायद सड़कों की तामीर मुकम्मल हो गई। वज़ीर आला पंजाब का कहना है 30 साल में ना बनने वाली सड़कें अब बनना शुरू हो गईं। कई दिहाइयों के बाद सड़कों की तामीर और मरम्मत पर तवज्जो दी गई। टांक और डेरा इस्माइल खान की सरहद से 3 सरकारी मुलाजमीन बाजियाब। बाजियाबी के बाद सुपरिटेंडेंट नवीद जफर दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक। फायरिंग के तबादले में एक खवारिज मारा गया। रहीम यार खान के कच्चे में ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने मुगवी को बाजियाब करा लिया। मुकाबले के बाद डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। कराची के इलाके गुलबहार में फ्लैट में गैस भरने से धमाके से खातून जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक इमारत की पहली मंजिल पर काफी अरसे से बंद फ्लैट में धमाका हुआ था।
मरने वाली खातून दूसरी मंजिल पर रिहाइश पजीर थी। करप्शन केस में गिरफ्तार महकमा आबपाशी के चीफ इंजीनियर को महकमा आबपाशी की सिफारिश पर चीफ सेक्रेटरी ने मुअत्तल कर दिया। महकमा आबपाशी के मजीद 6 अफसरान भी करप्शन केस में जेर हिरासत हैं। मक्का मुकर्रमा में गलाफ काबा की तब्दीली की रूह परवर तकरीब। इस दौरान बैतुल्लाह के सहन में तवाफ भी जारी रहा। नए इस्लामी साल के आगाज़ के साथ ही मस्जिदुल हराम में गलाफ काबा को तब्दील कर दिया गया। गलाफ की तैयारी में रेशम, चांदी के धागे और सोने का इस्तेमाल किया जाता है। गजा में इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी। ताज़ा हमलों के नतीजे में मजीद 78 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मरने वाले इमदाद हासिल करने के लिए जमा थे। खान यूनिस में हमास ने इसराइली बख्तरबंद गाड़ी को धमाका खेज मवाद लगाकर उड़ा दिया। 7 इसराइली फौजी हलाक हो गए। हमले की वीडियो जारी। पाकिस्तानी निजाद ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा की गजा के हक में बोलने वाले बरतरफ सहाफ़ी से इजहार यकजहती। ऑस्ट्रेलवी रेडियो को इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। कीनिया में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में पुलिस की फायरिंग से हलाकतों की तादाद 16 तक पहुंच गई। मुतनाज़ा मालियाती बिल के खिलाफ मुल्की रैलियों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग की। 400 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए। पेरिस में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने शहर को जलथल एक कर दिया। बादलों से एफिल टावर के छुपने के मनाजिर को कैमरों की आंखों ने कैद कर लिया। कोलंबिया में लैंडस्लाइडिंग से दर्जनों मकान मिट्टी तले दब गए। कई अफराद लापता हो गए। हैवी मशीनरी से मलबा हटाने की कोशिशें जारी। हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो गए। पाकिस्तान और भारत आज एशियन डबल स्क्वॉश चैंपियनशिप के फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में मलेशिया को 2-1 से शिकस्त दी थी। अमेज़न के बानी और अरबपति जेफ बेजोस और साबिक सहाफ़ी लॉरेंस सांचेस की शादी की तैयारियां तवज्जो का मरकज़ बन गईं। 15 अरब रुपए से ज़ायद के अखराजात वाली शादी को सदी की सबसे महंगी शादी करार दिया जा रहा है। चीन में ड्रोन लाइट शो ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। लाइट शो में 11,500 से ज्यादा ड्रोन इस्तेमाल किए गए, जिन्होंने आसमान को रोशन किया, मुख्तलिफ शक्लें और तहरीरी पैगामात बनाए। सवात की खूबसूरत वादी कालाम में समर जीप रैली का इनेकाद। 50 से ज्यादा 4x4 गाड़ियों ने शिरकत की। जीप रैली के शुरका ने रिवायती मौसीकी और मकामी धुनों के जरिए वादी में सकाफती रंग बिखेर दिए।